कांचीपुर से 2 कोस के दूरी पर कूर नाम का एक शुभ नगर है, देश है। वहीं के राजा श्री कुरेश जी हुए। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, श्री कुरेश जी का। और इन पर श्री लक्ष्मी जी और श्री सरस्वती जी की असीम अनुकंपा थी। श्री सरस्वती जी की तो ऐसी कृपा थी कि बहुत बड़े विद्वान थे, सभी शास्त्रों के निष्णात पंडित थे। जो एक बार पढ़ लिए वह कंठस्थ हो जाता था इनको। और श्री लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा थी कि कहना ही क्या है, दोनों हाथ से लुटाते थे तब भी धन कम नहीं होता था। ये वही श्री कुरेशाचार्य जी, श्री कुरेश जी हैं, जिनको चोल नरेश ने आंख निकलवा लिया था। तथा ये वही कुरेश जी हैं जब स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज कश्मीर से उस दिव्य ग्रंथ को लेकर आ रहे थे जो श्री बोधायन जी ने रचना की थी। तो कश्मीर के पंडितों ने देना नहीं चाहा, लेकिन श्री सरस्वती जी ने स्वयं वह पुस्तक इनको प्रदान किया और कहा आप निकल लीजिए, चले जाइए। सुबह होने पर खोज किया तो पता चला पुस्तक नहीं, इसका मतलब वे लोग चुरा के चले गए। पीछा किए, रास्ते में पकड़ लिए। स्वामी जी ने बहुत कहा कि नहीं नहीं, आप ग्रंथ मत ले जाइए, श्री सरस्वती जी ने दिया है, मैं टीका करके इसका भाष्य करके अवश्य प्रदान कर दूंगा, दे दूंगा, लौटा दूंगा। तो वे लोग माने नहीं, जबरदस्ती छीन लिए। स्वामी जी बड़े दुखी हो गए, उदास हो गए। तो श्री कुरेश जी ने कहा कि स्वामी जी आप चिंता न करें, मैं कंठस्थ कर लिया हूं। कैसे? कहा रात्रि में जब आप विश्राम करते थे मैं इसको पढ़ता था और मुझे पूरा ग्रंथ कंठस्थ है, आप कहिए तो मैं इसको पूरा लिख दूं। कहा हाँ। तो श्री कुरेश जी ने लिखा है और स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए, खूब आशीर्वाद दिए। ऐसे श्री कुरेश जी। ये राजा जब थे, श्री कुरेश जी जब राजा थे, राजपद पर प्रतिष्ठित थे, तो धर्मशास्त्र के विद्वान तो थे ही, पर बहुत बड़े धनवान थे। अभी आपने सुना कि श्री सरस्वती जी और लक्ष्मी जी दोनों की असीम कृपा थी इनके ऊपर। प्रातः होते ही घंटा बजवाते थे और घंटा बजवा करके यह सूचना देते थे कि जिनको जो आवश्यकता हो आइए ले जाइए। प्रातः होते ही राजद्वार के प्रातः खुलत ही दुखिया आवत घंटा सुनत ही, असन बसन सब ही नित पावै, भूखो को रही नहीं पावै। श्री जी की कृपा है, लुटाते जा रहे हैं। और ले लो भैया, और ले लो, और ले लो, देते जा रहे हैं। संध्या काल में द्वार बंद होने के पूर्व फिर एक बार घंटा बजता था। जो जरूरतमंद के ले जा, द्वार बंद होने वाला है, फिर कल मिलेगा। बंद होत घंटा रव होई, भूखो होई अन्न ले सोई। जो सब ले जाए। इनकी उदारता को सुन करके श्री लक्ष्मी जी ने श्री वरदराज भगवान से कहा, प्रभु आप उनको मंदिर में बुलवाइए, मैं देखना चाहती हूं। श्री वरदराज भगवान ने तुरंत एक भक्त को भेजा कि जाइए कुरेश जी को ले आइए। श्री कुरेश जी सुनते ही भाव में मग्न हो गए कि मुझे प्रभु ने बुलाया है, माता श्री लक्ष्मी जी ने बुलाया है। मैं तो धन्य हो गया। प्रेम सिंधु में गए समाई, विषय बीट में मैं लपटानी, पापी कपटी कूर आयानी, कहाँ लक्ष्मी
देवी जगमाता वरदराज प्रभु सब सुख दाता, सन्मुख जान योग में नहीं हो। कुरे जी ने कहा कि मैं तो विषयी हूं, कपटी हूं, कुटिल हूं, और कहा जगन माता श्री लक्ष्मी जी, मैं उनके सन्मुख जाने योग्य नहीं हूं। उनके सन्मुख जाने के पूर्व मुझे गुरु दीक्षा लेनी है। कहा कि मैं उनके पास जाने योग्य नहीं हूं, लेकिन उनकी आज्ञा को मैं टाल भी नहीं सकता, इसलिए मैं उनके दर्शन हेतु जाऊंगा, और उनके दर्शन हेतु जाने के पूर्व मैं पहले दीक्षा लूंगा। श्री गुरु चरण सरोरुह परि कई परि हो, तह नहाय पुनि दर्शन करी हो। कुरे जी आए श्री स्वामी रामानुजाचार्य भगवान के पास। ऐसे नहीं, सब परित्याग कर दिए, राजपाट सब लुटा दिए, और फिर आप स्वामी जी के चरण में आए, उनसे दीक्षा लिए। जो कल तक राजा थे, आज भिक्षा मांग करके भोजन करने लगे। कुरेश जी रास्ते में जब जा रहे थे तो इनकी पत्नी ने कहा, मुझे डर लग रहा है स्वामी। तो कुरेश जी ने कहा, इसका मतलब साथ में कुछ संपत्ति लेके चल रही, इसलिए तुम्हें डर लग रहा है। जब निष्किंचन हो तो डरने क्या बात है, जब कुछ है ही नहीं तो डरने क्या बात है। जब कुछ पास में है और टिकट भी नहीं लिए हैं तो टीटी के आने पर तो मन में डर तो होगा ही। कुरे जी ने कहा, तुमने कुछ रखा जरूर है। तो कहा, हाँ स्वामी, मैं सोने का पात्र कुछ रखा है। कहा, उसको जल्दी बहाओ। तुरंत फेंकवाया। फिर इसके बाद दोनों निर्भय होकर के स्वामी जी के पास गए। श्रीरंगम में आई के रामानुज के शिष्य भे, तब लक्ष्मी दर्शन किए, वेद शास्त्र सब कंठ भे। श्री लक्ष्मी जी का दर्शन किए हैं, पहले दीक्षा लेकर के तब दर्शन किए हैं श्री कुरेश जी, और बड़ी निष्ठा के साथ भजन करते हैं, भिक्षा मांग करके भोजन करते। एक दिन बहुत वर्षा हुई, सुबह से वर्षा ऐसी हुई कि वर्षा बंद हुई नहीं, इसलिए भिक्षा लेने नहीं जा पाए, भिक्षा का अवसर नहीं मिला। तो कुरेश जी की पत्नी ने ठाकुर जी से कहा, मेरे स्वामी भूखे रहेंगे क्या? तो ठाकुर जी के मंदिर में जो भोग आया, ठाकुर जी ने तुरंत वह प्रसाद कुरेश जी के पास भिजवाया। तो कुरेश जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि मैंने तो कोई मांग किया नहीं, चाहना किया नहीं, भोजन आया कैसे? तो पत्नी ने कहा, मैंने मांग किया था। कहा, अच्छा ठीक है, तुमने मांग किया है तो कोई बात नहीं, पर सुनो, आज के बाद मांगना मत। दोनों प्रसाद पाए। प्रसाद का इतना बड़ा प्रभाव था कि उस प्रसाद के प्रभाव से कुरेश जी के जुड़वा 2 पुत्र हुए, और ये दोनों बहुत बड़े धर्मज्ञ हुए। बड़े का नाम श्री पराशर भट्ट हुआ, लघु का नाम श्री राम भट्ट हुआ। ये दोनों बहुत बड़े विद्वान, बड़े भक्त हुए। स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी की कृपा इन दोनों पर हमेशा बरसती रहती थी। एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम सर्वज्ञ मुनि था। वे शास्त्रार्थ कर रहे थे, तब श्री पराशर भट्ट जी ने मुट्ठी में बालू रख करके और श्री सर्वज्ञ दिग्विजयी मुनि से कहा कि बताइए, मेरी मुट्ठी में जो बालू है कितना है, कितना कण है, इसकी संख्या बताइए। चुप रह गए, नहीं बता पाए। तो श्री पराशर भट्ट जी ने कहा, काहे को सर्वज्ञ नाम रखाए हो, झूठे लोगों को बेवकूफ बनाते हो। सर्वज्ञ केवल सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ तुम नहीं हो सकते। इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान की शरणागति ग्रहण करो, और ये शास्त्रार्थ करके लोगों को जो ठगते हो, लोगों को क्लेशित करते हो, उसको बंद करो। सुनत मौन अभिमान सब चूर भया हरि, भक्त भे, वे भगवान के भक्त हो गए। श्री कुरेश सुवंश में
सब हरि के अनुरक्त भे, सब हरि के अनुरक्त भे। सब के सब श्री भगवान के चरणों में अनुरक्त हुए। इस प्रकार से स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीताराम।